अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ मिनी कुकीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाएंगे 1 अंडे के साथ, 1 कप मैदे के साथ। बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें कौन कौन सी वेरिएशंस कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी कुकीज़ बनती हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें ना जिन लोगों की कुकीज़ बाद में सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब हवा ज़्यादा लग जाती है, नमी आ जाती है उसके अंदर, और वो ए टाइट बॉक्स में भी रखते हैं, तो भी दूसरे दिन या तीसरे दिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज बहुत अच्छी ट्रिक शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उससे ये होगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से कुकीज़ को सेव कर सकते हैं। आप लोगों ने इसका क्रिस्प देखा है, अब आप लोग देखें, अगर इसे हम ए टाइट इस तरह के बॉक्स में डालते हैं, जो प्लास्टिक का बड़ा सा कंटेनर जार होता है, हम लोग इसके अंदर डाल के रख लेंगे, तो इंशाल्लाह ये 15 दिन कहीं भी नहीं जाती और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती, इसी तरह क्रिस्प रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बॉल के अंदर डाल दिया है 1 अंडा। लार्ज साइज़ का अंडा ले लेंगे और इसके अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ पे 1/4 कप पाउडर शुगर, दानेदार चीनी, वो कास्टर शुगर है, ठीक है, मोटी चीनी नहीं है। ब्राउन शुगर भी 1/4 कप लिया, दोनों सेम लेंगे। और यहाँ पे 1/3 कप मैंने ले लिया है बटर। अच्छा, बटर की जगह आप लोग शॉर्टनिंग भी ले सकते हो, बटर की जगह आप लोग जो घर का दानेदार घी होता है ना, वो भी ले सकते हो, ठीक है। ऑयल आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करना। और जिन लोगों के पास अगर ब्राउन शक्कर जो यूज़ करते हैं, आप लोग शक्कर का यूज़ भी कर सकते हो, और अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं, तो आप लोग टोटली जो है ना 1/4 कप प्लस 1/4 कप आप लोग वाइट शुगर ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मिक्सिंग बहुत अच्छे करनी है आप लोगों ने। अगर आपको लगे कि मिक्सिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आप लोगों के पास बहुत मोटी दाने वाली चीनी है घर में, तो आप लोग 1/4 कप शुगर लोगे, उसे मिक्सी में पीस लोगे, मतलब पीसी हुई चीनी जो घर की होती है ना, आइसिंग शुगर नहीं, पीसी हुई चीनी घर की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारी वेरिएशंस है। कुकीज़ बनाना बहुत आसान है और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर सबको आइडिया होता है कि हम लोग घर की साफ़ सुथरी चीज़ बनाइए, और बहुत सस्ते में बन जाती है। 1 कप मैदा है, इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और एक पिंच जितना सॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है। मैं जो पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप घर का कोई सा भी देसी नमक जो है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्वांटिटी जो है ना, आप 2 पिंच तक सॉल्ट की ले जा सकते हैं। और अगर आप लोग इसके अंदर बटर जो है वो सॉल्टेड यूज़ करना चाहें, तो फिर आप सॉल्ट को स्किप कर दीजिएगा। आप लोग बटर वाला सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट वाला बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। बस स्पैचुला का काम है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि हाँ, हम लोग बनाते हैं ना बनाना ब्रेड वगैरह, बनाना मफ़िन्स वगैरह, ये भी उसकी तरह बहुत आसान, बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। आप लोग बिल्कुल से इसको स्पैचुला से, घर का किसी चम्मच वगैरह से बहुत इजीली मिक्स करोगे। लेकिन पहले आपने ख्याल रखना है कि आप लोग ब्राउन शुगर को भी पीस सकते हो, और घर की जो चीनी है ना, दानेदार चीनी, उसको भी पीस सकते हो, ताकि आप लोगों को मिक्सिंग करने लगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये इस तरह से ना इसका टेक्सचर हो जाएगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून, और साथ में मैंने चॉकलेट चिप ऐड कर दी है। अच्छा, वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग चॉकलेट चिप जितनी मर्ज़ी ऐड करना चाहो ना, उतनी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने पाइपिंग बैग में डाल दूँगी। आप लोग बिल्कुल स्पून से जो है ना, ईज़ी हो के आप लोग इसको डाल सकते हो। छोटे-छोटे मैंने बनाने थे, तो इसलिए मैंने ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग लगाया है, और कोई नोज़ल वगैरह यूज़ नहीं करनी। जस्ट पाइपिंग बैग को आगे से कट करना है, और इस तरह से हमने जो ट्रे लेनी ना, उसे कोई भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद बटर से, घी से बना हुआ है, तो उसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, 10 मिनट पहले 180 पे बोथ रॉड ऑन करके इलेक्ट्रिक ओवन को आप लोग कर लोगे, और अगर आप लोग इसको पतीला में बनाना चाहोगे, तो 10 मिनट पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लोगे कि अच्छे वाला गर्म हो जाए पतीला, ठीक है। और जब हम लोग बेक करेंगे, तो हमने 180 पे बेक करना है इसको। तकरीबन आप लोग 10 से 12 मिनट में ये हो जाती हैं। अच्छा, आप लोगों को लगेंगी कि ये जो है ना सॉफ्ट ही है 12 मिनट में, लेकिन आपने इसके क्रिस्प होने का वेट नहीं करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हो चुके हैं बेक ये कुकीज़। अच्छा देखें, आप लोगों ने इसको इसी ट्रे के ऊपर ठंडा होने देना। फर्स्ट टिप यही होती है कि जिस भी ट्रे में आपने इसको बेक किया है, उसी ट्रे में इसको ठंडा होने देंगी। अपने ही टेम्परेचर में खुद ही ये ठंडी होंगी, तो इसका क्रिस्प बरकरार रहता है। सेकंड ये कि जैसे हम लोगों ने ना इसको, मुझे ठंडा लगी थी, हो गई, तो मैंने किसी भी आप नाइफ़ वगैरह से ना इसको साइड्स इसके रिमूव करते रहेंगे, तो ये बहुत ईज़िली जो है ना रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपको लगे ये प्रॉपर मतलब ठंडा हो चुकी हैं, इतना नहीं कि आप लोग 1 घंटा इसको छोड़ देंगे, इतना नहीं छोड़ना। जस्ट ये 10 मिनट लगेंगे, 8 से 10 मिनट में ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। मिनी कुकीज़ है ना, छोटी छोटी सी। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसको अपने हवाले में कर देना। जैसे अपनी उसमें ठंडे हो जाएंगे ना, फ़ौरन आपने एयर टाइट बॉक्स लेना है। बस वो चूड़ी वाला होता है ना बॉक्स, वो लिया करें, उससे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ये वाले कंटेनर आते हैं ना, इस तरह से। तो अब आप लोग इसका साउंड भी सुन सकते हैं, कितनी ये क्रिस्पी कुकीज़ बनी है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिक ओवन में, रॉड वाले ओवन में यूज़ करेंगे ना, तो बोथ रॉड ऑन करनी है, ऊपर से भी इसको हीट लगनी चाहिए। और अगर आप लोग पतीला वगैरह में करें, तो भी इसकी टाइमिंग जो है ना, पतीला में तकरीबन इसको 14 से 15 मिनट लग जाते हैं,
ठीक है। 14 मिनट बाद आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, अगर इतना ही बैच बना रहे हो। और अगर डबल बैच बना रहे हो तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो, मैंने डबल बैच बनाया था, एक ये था और फिर दोबारा बनाया था, मैंने 2 बैच बनाए थे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम प्यारी रुकैया किचन पे ज़रूर आप लोग जो है ना फीडबैक दीजिएगा, और पिक्चर भी आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं। लिंक सब कुछ आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन्होंने हेयर ऑयल बाय करने हैं वो भी बाय कर सकते हैं, उसका नंबर भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह से है। और आप लोग अगर बेकिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं या पिज़्ज़ा की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बच्चों के लिए कुकीज़ बनती हैं। बच्चों को स्कूल जाते हुए आप लोग ये दे दीजिए तो बहुत मज़े से बच्चे इंजॉय करते हैं। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।